बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। भारत माता की। अगर तालियां बजती रही, छवि फैलाते रहे, यूनिवर्सिटी प्रार्थना अकादमी माननीय मुख्यमंत्री सभी आपके बातों में बैठे हुए
आज 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लगातार तिरंगा अभियान के माध्यम से पूरे देश में देशभक्ति का एक अलग माहौल है। ऐसे में भोपाल में बोट क्लब में आज ये तैरती नावों पर तिरंगा थिरकता हुआ जो नज़र आ रहा है, परमात्मा करे किसी की नज़र नहीं लगे। हम सबका सौभाग्य आज़ादी की इस जंग में पूरे देश ने एकजुटता के साथ लंबा संघर्ष हासिल किया और इसका परिणाम जो आया वो सुफल के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बड़ी ताकत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खड़ा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, भोपाल वासियों को, मेरे साथ यशस्वी खजुराहो सांसद माननीय विश्वदत्त शर्मा जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने आज ये तिरंगा यात्रा एक तरह से नावों के ऊपर तिरंगे की जो एक बोट क्लब में कार्यक्रम किया है। उत्साह, उमंग और जोश से शराब और पूरा माहौल मेरी अपनी ओर से सबको 15 अगस्त की। सर अभी 2 दिन और रहेगा माहौल, 2 दिन और आगे भी कार्यक्रम। हाँ जरूर रहेगा, 15 अगस्त तक रहने वाला। और कोशिश करेंगे कि लेक के अंदर दिख रहा है, माननीय अध्यक्ष जी ने सुझाव दिया है, हम विचार करके जरूर करेंगे कि एक तिरंगा लगाएं, पूरे देश में दिखाई दे बड़ा तिरंगा लेक भोज तालाब में। ये तिरंगा हम सबको प्रेरणा देगा, लेकिन तिरंगे के आनंद से हम सब वाकई अभिभूत है। बहुत अच्छा कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम। मंत्रियों को प्रभार दे दिए गए हैं। Einstein, who said, "Education is not the learning of facts, but the training of mind to think." Our time at ISER Bhopal has indeed not just imparted knowledge, but has refined our ability to think critically and act with purpose. In the spirit of Confucius, who observed, "The man who moves a mountain begins by carrying away small stones," we recognize that our academic journey has been a series of incremental steps, each contributing to the monumental achievement we celebrate today. Let us honor this legacy of learning and use it as a beacon for the path ahead. Congratulations to all of you, and may your future endeavors continue to reflect the values and knowledge we have so diligently acquired. जब हम इस महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं तो आइए कुछ विख्यात व्यक्तियों द्वारा शिक्षा के गहरे प्रभाव पर दिए गए विचारों पर प्रकाश डालें। श्री नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली शस्त्र है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। यह सशक्त सत्य हमारे भीतर की गहराई से गूंजता है, क्योंकि शिक्षा न केवल हमारे अपने जीवन को परिवर्तित करती है, बल्कि हमारे राष्ट्र के भविष्य को भी आकार देती है। भारतीय दार्शनिक स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, मनुष्य में पहले से ही विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह सीखने और आत्मखोज की प्रक्रिया हमें आज के युवाओं को राष्ट्र निर्माण और सामाजिक प्रगति के सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त बनाती है। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें वे मूल्य नहीं भूलने चाहिए
जो हमने सीखे हैं और वे मित्रताएं जो हमने बनाई हैं। यह हमारे नए साहसिक कार्यों में मार्गदर्शक सितारे के रूप में कार्य करेगी। अपनी यात्रा पर विचार करते हुए आइए हम श्री एल्बर्ट आइंस्टाइन जी के उस बौद्धिक विचार को याद करें जिसके अनुसार शिक्षा तथ्यों का सीखना नहीं है बल्कि सोचने के लिए मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना है। आईसर भोपाल में हमारा समय न केवल ज्ञान अर्जन हेतु रहा है बल्कि इसने हमारे सोचने की क्षमता को और भी बेहतर किया है और हमें उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए तैयार किया है। Efforts of our students, faculty, the staff, that today we are awarding total of 442 degrees, including that of 214 BS MS dual degree, 79 BS degrees, and 121 PhD degrees. I extend my heartfelt congratulations to all the degree recipients as well as their parents and teachers. I am honored to present a brief report on the progress IISER Bhopal has made the recent years. The IISER Bhopal is dedicated to preparing students to contribute to both national and global advancement while fostering a sustainable society. Our academic and research programs provide solid conceptual and analytical foundation across various disciplines, encouraging students to become the leaders in their field and pioneers of new ideas. We emphasize rigorous pedagogies in undergraduate teaching, fostering independent thinking and problem-solving skills among our students. We believe that these well-trained individuals will drive innovations and breakthroughs essential for the well-being of humanity. Although young institution, IISER Bhopal has established a significant presence on the global stage. We offer degree programs in natural sciences, engineering sciences, economics, humanities, and social sciences, promoting interdisciplinary teaching and research. Our aim is to equip our graduates to make substantial contribution to nation building. Our student body has grown from 18 BSMS and 35 PhD students in the first batch in 2008. Today, in the year 2023-24, we have more than 3,000 students. Notably, our 37% of our students are female, and we are aiming to further increase this percentage in the coming years. Our research and development efforts have flourished with more than 645 projects funded by over 45 national and international agencies, totaling approximately 277 crores. Our faculty have published more than 3,000 peer-reviewed articles and filed 52 innovations for patents, 9 of which have been already granted. We maintain a culture of collaboration with more than 40 reputed national and international institutions. Through our Center for Science and Society,
we extend the benefit of STEM education and research to wider community, including that of outreach program and faculty development program. Our faculty are the backbone of IISER Bhopal, and we strive to recruit, retain top talent. Currently, we have 158 regular faculty members and are in process of recruiting more. Our faculty members received numerous accolades and distinctions that includes Professor Vishal Rai from chemistry and Professor R. Mahalakshmi from have been awarded Rashtriya Vigyan Puraskar, which is a Vigyan Yuva Shanti Swarup Bhatnagar in the year 2024. Professor Saurabh Datta and Professor R. Mahalakshmi have been elected fellow of the National Academy of Sciences. Several faculty members have been recognized with prestigious awards, including that of J.C. Bose Fellowship, Tata Innovation Fellowship, Global Investor by the EMBO, and the various national and international honors. Our students are among the best in the country, and their achievements are numerous. Highlights that of some full financial support for students participating. मन आनंद और उत्साह से भरा है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। 11वें दीक्षांत समारोह, ये अंक इतना सुंदर है। 11 अंक हमारी अपनी परंपराओं में से समझदारी, संवेदनशीलता, ज्ञान और धर्म कर्म ऐसे कई कारणों से इसको अलग प्रकार से जानते हैं, लेकिन आज इसका हमारे लिए और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है जब देश की यशस्वी सबसे सफल शिक्षा मंत्री के वित्त मंत्री के रूप में हमारे बीच निर्मला जी पधारी। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, संस्थान को बधाई देता हूं। खास करके इस नाते से भी मुझे बताया गया कि 442 विद्यार्थियों को आज डिग्री मिल रही। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपने एक अहम पड़ाव पार किया है। डिग्री केवल कागज का टुकड़ा नहीं, ये आपकी प्रतिभाओं के ऊपर मिलने वाला एक बहुत बड़ा सम्मान है, जिसके नाते से समाज में आप अब आज के बाद आपकी एक विशेष पहचान बनेगी। साथियों, विज्ञान संस्थान का और अनुसंधान संस्थान का महत्व भारत के परिप्रेक्ष्य में तो कई गुना ज़्यादा है। हम सब जानते हैं कि धन में धन विद्या धन, ये सर्व धन प्रधानम, अर्थात सबसे बड़ा धन हमारे अपने 10 धन लक्षणों में माना गया है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा धन विद्या धन के नाते से माना गया है। और उसमें भी खास करके आज के इस संस्थान में जो बात अनुसंधान के साथ विज्ञान की जोड़ी गई और उसी का महत्व भी काल के प्रवाह में भारत ने जब जब अपने इस मुकाम को हासिल किया तो भारत बहुत आगे बढ़ा है। इसलिए हजारों साल से जब कभी किसी भी आक्रांता ने भारत पे आकर के आक्रमण करना चाहा, भारत को नष्ट भ्रष्ट करने की कल्पना की, तो उनने सबसे पहले हमारे शैक्षणिक संस्थानों में आग लगाने का काम किया है। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमजीत शिला, हजारों साल से हमारे अपने जिस कारण से भारत की दुनिया में पहचान है और भारत की अपनी इच्छा भी है। एक शब्द बोलते हैं हम, भारत विश्व गुरु बनना चाहता है। तो विश्व गुरु का अर्थ क्या है? विश्व गुरु अर्थ इतना ही है कि अपने ज्ञान परंपरा से दुनिया में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने का एक संकल्प, पवित्र संकल्प हम धारण करना चाहते हैं। हम किसी को दबाना नहीं चाहते, किसी को लूटना नहीं चाहते, किसी से छीनना भी नहीं चाहते, लेकिन मानवोचित गुणों के आधार पर, हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर दुनिया के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इस उदात्त विचार को स्थापित करने के लिए हम जानते हैं। और काल के प्रवाह के कई उदाहरण आज भी है। अनुसंधान में यद्यपि बहुत बड़ी बड़ी आज हम मुकाम पे पहुंचे हैं, लेकिन हम उन उदाहरणों को याद करें जिसके आधार पर भारत की पहचान है। अगर हम अभी काल के प्रवाह में 300 साल का इतिहास देखें तो हम सब जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के पहले कपास, खाद्यान्न, मसालों के माध्यम से दुनिया में भारत की विशेष पहचान थी। और तब के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। हमारे लिए, हमारे देश पे कब्जा करने वाले लोगों के लिए लालायत करने का इनका बड़ा योगदान रहता था। कहने के लिए वास्को डी गामा कैसे आया हम सब जानते हैं, लेकिन जानने वाले ये भी बताते हैं कि मसाले का जहाज का पीछा करते करते वो यहाँ आया। लेकिन इसके अलावा भी हम सब जानते हैं कि 18वीं शताब्दी हम सब के लिए अगर इन कपास, मसालों और इसके कारण से जानी जाती थी,
लेकिन 19वीं शताब्दी में पेट्रोल ने जो अपना मुकाम हासिल किया है, जिसके कारण से बदलते दौर में दुनिया के अंदर एक नया प्रकार का करवट लेता हुआ समाज दिखाई दिया है। लेकिन आज मैं गारंटी ले सकता हूँ 21वीं शताब्दी में नॉलेज के माध्यम से जो भूमिका पेट्रोल की थी, आधुनिक समय में वही भूमिका नॉलेज की होने वाली है। इसी आधार पर अब दुनिया हमारी तरफ भी देख रही है और बदलते दौर में खास करके हम सब जानते हैं कि आज का समय डाटा और सूचनाओं के संकलन के आधार पर है। एनालिटिक्स का अब जिस प्रकार का समय आया है, अब हमको उसी तरह से बढ़ने की जरूरत है और उसमें हमारे लिए आपके जैसे संस्थान की बहुत महती भूमिका है, बड़ी भूमिका है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। लेकिन ऐसे जैसे मैंने कहा है कि हमारे यहाँ आज भी आइंस्टीन ने कहा है कि गति में गति, प्रकाश की गति सबसे तेज होती है, ये हम जानते हैं। लेकिन काल के प्रवाह में एक उदाहरण है, रामायण काल के अंदर झांकने वाले एक ऐसे ऋषि का काकभुसुंडी जी, जिनके लिए कहा जाता है कि काकभुसुंडी जी की गति कितनी तेज थी। हम ये मानते हैं कि उनके पास ऐसा माना जाता है कि उनका अपनी गति इस प्रकार की थी कि भूतकाल की और वर्तमान काल की और इतिहास का भविष्य काल की तीनों गति में उनकी समान रूप से दक्षता थी। यही कारण है कि वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, श्री राम के भक्त थे तो 11 बार वो रामायण काल में बार बार प्रवेश करते, जिसको आज के समय में ऐसा मान सकते हैं कि किसी पिक्चर को आपको बार बार देखने की इच्छा हो। हमारे पास तो आज प्रोजेक्टर में पिक्चर लगा के देख सकते हैं, लेकिन उस गति के आधार पर वो उस काल में प्रवेश करके उन जीवंत घटनाओं को देखते हैं, जिसके बाद में उनकी अपनी एक अलग पहचान बनी। ऐसे कई रहस्य, जिन रहस्यों पे आज भी हमको प्रकाश डालना है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज के इस अवसर पर जब हम जहां मध्य प्रदेश में अगर ये संस्थान के माध्यम से दीक्षांत समारोह को संपन्न कर रहे हैं, तो ज्ञान विज्ञान की इस धरती पर मध्य प्रदेश पुनः अपने उस गौरवशाली स्थान को हासिल करने के लिए देश के लक्ष्य के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। इंदौर स्थित IIT, IIM राष्ट्रीय रैंकिंग में हर वर्ष शीर्ष स्थान पे है। ग्वालियर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, तो जबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, भोपाल में आपका संस्थान आईसर तो है ही, अब भोपाल में ट्रिपल IIT भी खुल चुका है। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां तीन ट्रिपल IIT है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। भोपाल में IIMFM देश का सर्वश्रेष्ठ वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और एम्स है। भोपाल में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का विशाल परिसर स्थापित हो रहा है। भोपाल में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ग्वालियर के माधव इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस में देश का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित कई विश्वविद्यालय, उच्च शैक्षणिक संस्थान स्थापित है, जिनमें लगातार उनकी अपनी एक अलग पहचान पूरे देश और दुनिया में बन रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी लगातार बढ़ते हुए सिम्बायोसिस, अजीज प्रेमजी, MIT, IITM इत्यादि संस्थानों का कैंपस हमारे यहाँ संचालित हो रहे हैं। प्रदेश में युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए प्रदेश में 6 ग्लोबल स्किल पार्क की हम स्थापना कर रहे हैं। ऐसी कई सारी चीज़ों के साथ साथ जो हमारे प्लेन डिग्री कोर्स है, इन प्लेन डिग्री कोर्स में भी 55 जिलों में PM एक्सीलेंस कॉलेज की हमने स्थापना की है। बच्चों में विज्ञान में रुचि जगाने के लिए IIT गांधीनगर के साथ मिलकर विज्ञान के लोकव्यापीकरण के नवीन कार्यक्रम का भी हमने शुभारंभ किया है। IIT के इंदौर एक सैटेलाइट कैंपस की भी हमने स्थापना की है। ऐसे बहुत सारे कामों को कर रहे हैं। लेकिन आज के इस दीक्षांत समारोह में हम सब जानते हैं, काल के प्रवाह में एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। इस देश ने देशभक्ति की मिसाल तो बहुत बड़ी बड़ी कायम की है, लेकिन अनुसंधान के क्षेत्र में पिछड़ने के कारण से, चाहे पौरुष का युद्ध का काल हो या आज से लगभग 350 साल पहले रानी दुर्गावती का, वीरांगना गोंडवाना की रानी, जिसने अपने युद्ध में 50 युद्ध अपनी सफलता के साथ जीते, लेकिन आखिरी युद्ध में मुगल काल में पहली बार तोपों का प्रदर्शन हुआ और तोपों के सामने मुगल की सेना भारी पड़ी और अंततः हमारी रानी को अपने खुद के खंजर से अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश के अंदर अपनी, यद्यपि वीरगति की तो बड़ी मिसाल कायम की है, लेकिन अनुसंधान के क्षेत्र में पिछड़ने की देश कैसी कीमत चुकाता है, यह उदाहरण हम सबके सामने है। आज के इस देश में, आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
जिस प्रकार से भारत प्रगति कर रहा है और सभी क्षेत्रों में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, मैं एक बार फिर उम्मीद करता हूं कि अनुसंधान के इन सारे क्षेत्रों को बढ़ा करके हम दुनिया में अपना मूल मुकाम हासिल करेंगे। मेरी अपनी ओर से दीक्षांत समारोह में एक बार फिर आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, we thank you for taking the time to address us. I now request our distinguished guest, Shri Alok Sharma ji, guest of honor Dr. Mohan Yadav ji, and the chief guest, Srimati Nirmala Sitharaman ji, to present the medals. Sir, I present Mriganka Parasar from the Department of Chemistry, who has been declared winner of the President's Gold Medal for the year 2024 for the best academic performance amongst all disciplines in the graduating class of the dual degree of Bachelor of Science and Master of Science program. Sir, Sumit Nag from the Department of Chemistry has been declared winner of the Director's Gold Medal for the year 2024 for all-round performance and leadership qualities amongst all disciplines in the graduating class of the dual degree of Bachelor of Science and Master of Science program. Sir, I present the following candidates who have been declared winners of the Proficiency Medal for the year 2024 for the best academic performance in the graduating class of the dual degree of Bachelor of Science and Master of Science program in their respective disciplines. Ashley Suraj Harmon from the Department of Biological Sciences. Preetam Anurag from the Department of Earth and Environmental Sciences. Shivam Tiwari from the Department of Mathematics. Mriganka Parasar from the Department of Chemistry. Artina Dekar from the Department of Chemical Engineering. Shraddha Agarwal from the Department of Data Science and Engineering. Amartya Raj Kumar from the Department of Electrical Engineering and Computer Sciences. Shubham Mishra from the Department of Economic Sciences. Sir, Davi Kush Kayur from the Department of Physics has been declared winner of the Proficiency Medal for the year 2024 for the best academic performance in the graduating class of the Bachelor of Science and Master of Science program in his discipline. However, the candidate is not present here today. Now, sir, I present the following candidates who have been declared winners of the Proficiency Medal for the year 2024 for the best academic performance in the graduating class of the Bachelor of Science program in their respective disciplines. Mohit Mohandas from the Department of Data Science and Engineering. Arihant Mohapatra from the Department of Economic Sciences. Sir, V.K. Shashil from the Department of Electrical Engineering and Computer Sciences.
has been declared winner of the Proficiency Medal for the year 2024 for the best academic performance in the graduating class of the Bachelor of Science program in his discipline. However, the candidate is not present here today. Sir, I present Nikita Chandra from the Department of Biological Sciences, who have been declared winner of the Proficiency Medal for the year 2024 for the best academic performance in the graduating class of the Master of Science program in her discipline. Sir, I present the candidates who have been declared winner of the Best PhD Thesis Award for the year 2024 in their respective departments. Pandikanan K. from the Department of Biological Sciences. Kundan Singh Mehra from the Department of Chemistry. Sir, Pooja Yadav from the Department of Biological Sciences, Akub Javed from the Department of Earth and Environmental Sciences, Jathar Shubham Ramakrishnan from the Department of Mathematics, Kaustubh Mukherjee from the Department of Physics have been declared winners of the Best PhD Thesis Award for the year 2024 in their respective departments. However, the candidates are not present here today. Thank you, sir. Thank you, madam. I now call upon our Chairperson Senate to confer the degrees. Let the candidates for the award of the degree be presented. The head Department of Biological Sciences, his candidates for the award of degree of Doctor of Philosophy and their thesis supervisors, please rise and be recognized. The head Department of Chemistry, his candidates for the award of degree of Doctor of Philosophy and their thesis supervisors, please rise and be recognized. The head Department of Earth and Environmental Sciences, his candidates for the award of degree of Doctor of Philosophy and their thesis supervisors, please rise and be recognized. The head Department of Mathematics, his candidates for the award of degree of Doctor of Philosophy and their thesis supervisors, please rise and be recognized. The head Department of Physics, his candidates for the award of degree of Doctor of Philosophy and their thesis supervisors, please rise and be recognized. The head Department of Humanities and Social Sciences, her candidates for the award of degree of Doctor of Philosophy and her thesis supervisors, please rise and be recognized. The PhD candidates may now come forward to receive